वेलकम स्टूडेंट्स। नमस्कार मित्रों, मैं आज एक सिस्टम लेकर आया हूं और बहुत दिन से उस चीज़ का इंतज़ार भी था हम लोगों को। कोविड-19 के कारण हर फील्ड में सफ़र हो रहा है, हमारा शिक्षा भी बहुत सफ़र कर रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में कुछ आंशिक कटौती किया है, जो मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। और दोनों को मैं कंपेयरिंग करके बताऊंगा, जिसमें राइट साइड में मेरा होगा आपका नया सिलेबस का पेज और लेफ्ट में होगा पुराना सिलेबस का पेज। नया सिलेबस मतलब 20-21 के लिए सिलेबस केवल, और मैं आपको बारी बारी से सब पेज को एक बताते चलता हूँ कौन सा चैप्टर में कौन से यूनिट में कितनी आंशिक कटौती की गई है आप लोगों के लिए। देखें, चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ सीधा। पहले पहला पेज लेता हूँ जो बिल्कुल कंपेयरिंग है दोनों का। इसमें पहला पेज में कुछ नहीं है, कालखंड है, कालखंड और आवंटित अंक है, जिसमें कालखंड को कम किया गया है। पहले पुराना में 220 दिनों का कालखंड होता था, वो नया में 120 दिन का कालखंड है, क्योंकि हमको मालूम है 2-3 महीने का हमारा कहा जाए स्कूल नहीं लगी है अभी। अंक वही है, 70 और 30 के अंक हैं। 70 आपका थ्योरी का होगा और 30 अंक आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक, आंशिक विलोपन में चलिए पहला यूनिट पे चलता हूँ मैं। पहला यूनिट या पहला पेज में चलता हूँ। देखिए पहला पेज में, जिसमें इकाई 1 स्थिर विद्युत, जिसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, जो नहीं है मैंने उसको क्या किया है, देखिए पुराना सिलेबस में उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, जो आंशिक कटौती की गई है। आप कंपेयरिंग करके देख लीजिएगा उनको और अच्छे से। जो मैं पढ़ दे रहा हूँ लाइन से, उसमें पहला यूनिट में पहला चैप्टर में देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा संतत आवेश वितरण। विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स, गाउस प्रमेय की अवधारणा, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुप्रयोग के अंतर्गत, और एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में दो चीज़ों को रखा गया। और तीसरा जो है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र भीतर या बाहर को इस सत्र के लिए आंशिक विलोपन में हटा दिया गया है। अध्याय 2 में आते हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में से कोई भी आंशिक कटौती नहीं की गई है शिक्षा मंडल के द्वारा। ठीक, पढ़ दे रहा हूं मैं। विद्युत विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश, द्विध्रुव तथा आवेशों के निकाय, समविभव पृष्ठ, 2 बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तथा किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। चालक तथा कुचालक, चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा परिबद्ध आवेश, परार्ध तथा विद्युत ध्रुवन, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन, प्लेटों के बीच परार्ध की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में समांतर प्लेट पट्टिका संधारित्र की धारिता, और संधारित्र में संचित ऊर्जा। यहाँ तक पूरा है आपके सिलेबस में। पिछला सिलेबस भी यही था। नया सिलेबस 20-21 का जो कटौती आंशिक कटौती सिलेबस है, उसमें भी पूरा वही इस कहा जाए इस अध्याय से कोई कटौती नहीं की गई है। इकाई 2 में आते हैं। चलिए, इकाई 2 विद्युत धारा। विद्युत धारा के अध्याय 3 में देखिए विद्युत धारा चैप्टर से कुछ कटौती की गई है। विद्युत धारा, धातु चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा उसका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, VI ग्राफ, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, यहाँ तक का रखा गया है। ठीक, उसके बाद कार्बन प्रतिरोधक के वर्ण कोड, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन को इस साल के लिए आंशिक कटौती कर दी गई है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को रखा गया है उसके बाद। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में सेल, किरचॉफ का नियम तथा सामान्य अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु तथा मीटर सेतु को रखा गया है। नहीं काटा गया इसको भी। आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड का जो आपका पेज है, उसमें जो कटा हुआ भाग हाईलाइट मैंने कर दिया है पहले से ही। विभव मापी सिद्धांत तथा विभवांतर,
मापन में इसके अनुप्रयोग तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन, ये पूरा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखें इकाई 3। इकाई 3 चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस यूनिट में पूरा लगभग रखा गया है, लेकिन एक पार्ट को यहाँ पर आंशिक विलोपित किया गया है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, ओस्टेड का प्रयोग, बायो-सैवर्ट नियम तथा इसके विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास में अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे तार संबंधी इसके अनुप्रयोग, सीधी तार तथा पोलेराइड, सीधी तार तथा टोरेराइड, सोलेनाइड्स, एक समान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और साइक्लोट्रॉन को यहाँ पर इस साल के लिए इकाई 3 से विलोपित किया गया है। बाकी लगभग पूरा सिलेबस वही है, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ मैं। धारावाही चालक पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य बल, एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही पास तथा पास द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली गैलोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता तथा अमीटर व वोल्ट मीटर में परिवर्तन। ये पूरा इस यूनिट में इस इकाई 3 के लिए इस चैप्टर से रखा गया है, लेकिन साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। अध्याय 5 में आते हैं चुंबकत्व तथा द्रव्य। चुंबकत्व तथा द्रव्य से देखें बहुत चीज़ें कटिंग की गई है, आंशिक परिवर्तन बहुत सारे की गई है। मैं जो है उसको पहले पढ़ देता हूँ। विद्युत धारा पास के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव तथा उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद जो नहीं है उसको ले रहा हूँ मैं। चुंबकीय क्षण द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसको इस साल के लिए आंशिक विलोपित कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो रखा गया है समान सोलेनाइड के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं, भूचुंबकत्व तथा चुंबकीय तत्व, ये इस साल के सिलेबस में है। उसके बाद जो हटा दिया गया फिर से है उदाहरणों सहित प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, विद्युत चुंबक तथा उनकी शक्ति प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, इसको हटा दिया गया इस साल के लिए आंशिक संशोधन के अंतर्गत। इकाई 4 में आते हैं। इकाई 4 इसी पेज में है अभी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है। इकाई 4 में अध्याय 6 में कोई कटौती नहीं की गई है। अध्याय 6 जस का तस है, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ मैं। अध्याय 6 जो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें कोई आंशिक कटौती नहीं की गई है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, विद्युत वाहक बल एवं धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, ये किसी प्रकार की इसमें कोई आंशिक कटौती नहीं की गई है। प्रत्यावर्ती धारा अध्याय 7, इसमें आंशिक कटौती की गई है। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के शिखर तथा वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, एलसी दोलन, एलसीआर श्रेणी परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति। उसके बाद जो कटौती की गई शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को इस साल के लिए हटा दिया गया है। एसी जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर को रखा गया है। ठीक, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा से 2 पार्ट को यहाँ पे आंशिक संशोधन किया गया है या आंशिक विलोपित किया गया इस साल के लिए, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को। इकाई 5 में आते हैं। इकाई 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 8 आते हैं। इसमें से भी आंशिक कटौती में पहला जो शुरुआत है उसी कटौती की गई है। विस्थापन धारा की मूलभूत जानकारी, इसको आंशिक कटौती के अंतर्गत विलोपित किया गया है। बाकी सभी लगभग है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी विशेषताएं, उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, उनके उपयोग संबंधी प्राथमिक जानकारी सही, ये पूरा है। इस चैप्टर से सिर्फ कटौती की क्या चीज़, विस्थापन धारा की मूलभूत जानकारी को कटौती की गई। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज क्या कहता है, इकाई 6। इकाई 6 लाइट, प्रकाश की में भी कहा जाए दोनों अध्याय में से कहा जाए हटाया गया कुछ भागों को। अध्याय 9 में देखें किरण प्रकाश की तथा प्रकाश की यंत्र। इसमें किरण प्रकाश के अंतर्गत देखें प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और दर्पण सूत्र को हटा दिया गया है आंशिक रूप से इस साल के लिए। ठीक, उसके बाद जो रखा गया है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, इसकी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन,
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये पूरा है। सिर्फ हटाया क्या गया यहाँ पर से प्रकाश का परावर्तन, गोली, दर्पण और दर्पण सूत्र। उसके बाद और क्या हटाए हैं देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन को पूरा हटा दिया गया है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा युक्त सूर्य दिखाई देता है, क्यों, इस पार्ट को हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया है इस साल के लिए। उसके बाद जो रखा गया है, प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी और उनकी आवर्धन क्षमता, दो ही दूरदर्शी को रखा गया है, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी को रखा गया है। ठीक, अब आते हैं अध्याय 10 में, तरंग प्रकाशिकी में। तरंग प्रकाशिकी में आखिरी के भागों को हटाया गया है, आखिर के जो टॉपिक हमारे उसको हटाया गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन का सिद्धांत, तरंगाग्र का उपयोग करते हुए समतल सतह पर समतल तरंगों का परावर्तन व अपवर्तन, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए परावर्तन तथा अपवर्तन नियमों का सत्यापन, व्यतिकरण, यंग का द्विझिर्री का प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, कला संबंध स्रोत तथा प्रकाश का अनवरत व्यतिकरण, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, केंद्रीय अधिकतम चौड़ाई, यहाँ तक को रखा गया है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तथा आकाशीय दूरदर्शी, ध्रुवन, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश के उपयोग तथा पोलेराइड को इस साल के लिए विलोपित कर दिया गया है। ठीक, अब आते हैं इकाई 7 में, अभी इसी पेज में है, इकाई 7 में आते हैं। इकाई 7 में देखें, अध्याय 11 जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें भी आंशिक विलोपित की गई है। विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लिनार्ड के परीक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणी प्रकृति, ये रखा गया है इसको। द्रव्य तरंगे जो भाग है उसमें कणों की तरंग प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध, इसको रखा गया। उसके बाद डेविसन जर्मर प्रयोग, इसको हटा दिया गया है पूरा इस साल के लिए, 20-21 के सिलेबस के लिए आंशिक संशोधन के अंतर्गत। इसी इकाई का परमाणु भाग है, उसमें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको रखा गया परमाणु चैप्टर से। फिर आता है नाभिक चैप्टर में। देखें, नाभिक चैप्टर में आंशिक संशोधन किया गया है, नाभिक की संरचना तथा आकार को रखा गया है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा कण, किरणें तथा उनकी विशेषताएं और रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, इसको हटा दिया गया है इस साल के लिए आंशिक संशोधन के अंतर्गत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, इसको रखा गया है। फिर उसके बाद जो हटाया गया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन को इस साल आंशिक संशोधन के अंतर्गत हटाया गया है। नाभिकी विखंडन तथा नाभिकी संयोजन को रखा गया है। ठीक है, फिर अगला पेज में देखते हैं, इकाई 9 में आते हैं। इकाई 9, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ में देखें, अध्याय 14 के अंतर्गत अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिचय, इसमें भी आंशिक संशोधन किया गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। चालकों, अर्धचालकों तथा विद्युत रोधी में ऊर्जा बैंड, केवल गुणात्मक जानकारी, ये रखा गया है। अर्धचालक डायोड, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अभिनति के IV अभिलाक्षणिक, उसके बाद है दिष्टकारी के रूप में डायोड, PN जंक्शन डायोड के विशिष्ट प्रयोजन, LED, फोटोडायोड और सोलर सेल, इनको रखा गया है। लेकिन जेनर डायोड तथा उनके अभिलक्षण वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, इसको इस साल के लिए आंशिक विलोपन के अंतर्गत हटा दिया गया है। जेनर डायोड, मैं मिला दूं थोड़ा सा, जेनर डायोड, ये भाग पूरा हटा हुआ है, यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जेनर डायोड तथा उनके अभिलाक्षणिक वोल्टेज नियंत्रण के रूप में और जेनर डायोड पूरा भाग को इस साल आंशिक विलोपन के अंतर्गत हटा दिया गया है 20-21 के सिलेबस में। अब आते हैं इससे और थोड़ा सा है, संधि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक तथा प्रवर्धक के रूप में उपयोग, ट्रांजिस्टर, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल की मूलभूत जानकारी और लॉजिक गेट, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, OR गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नंद गेट और नॉर गेट, इसको रखा गया है सिलेबस में। इकाई 9 में 2 चीज़ों को हटाया गया है, एक ही चीज़ को मान के चलिए, जेनर डायोड से संबंधित चीज़ों को हटा दिया गया है इस साल के लिए आंशिक संशोधन पर। उसके बाद आता है इकाई 10, अंतिम हमारा इकाई है, संचार व्यवस्था।
संचार व्यवस्था में कोई कटौती नहीं की गई है, किसी प्रकार की इसमें आंशिक विलोपन नहीं किया गया है इस यूनिट के अंतर्गत। मैं पढ़ दे रहा हूँ। संचार व्यवस्था में के अवयव सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, स्विच, टीवी तथा डिजिटल डाटा, प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, वायुमंडलीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, आकाश तथा अंतरिक्ष तरंग संचरण, उपग्रह संचरण, मॉड्यूलेशन तथा इनकी आवश्यकता आयाम मॉड्यूलेशन, ये सभी हैं। मतलब इकाई 10 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत आप अपने पुस्तक से भी, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें सिलेबस को आप मिला सकते हैं और उसी आधार पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत कहा जाए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, क्योंकि इस साल कोविड-19 के कारण सिलेबस में बहुत आंशिक कटौती का हमको इंतजार था और आंशिक कटौती हो चुकी है और अब हमको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है, आगे बढ़ना भी है। हमको कोविड-19 को हराना भी है और हमको जीतना है, शिक्षा को भी जीतना है और पूरे समाज को जीतना है। और इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस लेकर आया और पूरा सिलेबस आंशिक कटौती के साथ जो पूरे 70 नंबर के होने हैं और इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है।